हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुहो कहता है, मुझे डर था कि ये झंडू हारेगा कि नहीं। बीरो कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था आप ही जीतोगे यंग मोनार्च। सुहो कहता है, फिर भी मैंने इस लड़ाई से एक नया तरीका सीखा है लड़ने का। ये लड़ाई इतनी भी बुरी नहीं थी। अब वक्त है रिवॉर्ड देखने का। रिवॉर्ड में सुहो को स्टॉर्म स्लैश नाम की एक स्किल मिलती है, जो कि एक बेहद ही पावरफुल स्किल होती है। फिर सुहो उस स्किल को ट्राई करने का सोचता है कि तभी उस तलवार से आवाज़ आती है, ये कितना बेशर्मी भरा है। मैं शैडो मोनार्च के बच्चे से हार गया, मगर इंसानों की ये कभी ना खत्म होने वाली लालच कि तभी सुहो उस तलवार को पकड़ने लगता है। तलवार की स्पिरिट कहती है, हाँ हाँ, जैसे ही तुम मुझे पकड़ोगे मैं तुम्हें अपना होस्ट बना लूँगा। फिर सुहो उस तलवार को पकड़ लेता है, मगर सुहो को मोनार्च ऑफ फैंग की तलवार अपना होस्ट नहीं बना पाती। सिस्टम उस तलवार को एक्सेप्ट कर लेता है। तलवार की स्पीड, जिसका नाम रकान है, जो मोनार्च ऑफ फैंग का साथी है, कहता है, एक ऐसा भी इंसान है जो मोनार्च ऑफ फैंग की शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकता है बिना होस्ट बने। फिर सुहो उस तलवार से अपनी न्यू स्किल को ट्राई करता है, मगर ये जो स्किल है स्टॉर्म स्लैश, वो सुहो का माना ज़्यादा ही कंज्यूम कर रही थी, मगर डैमेज भी उतना ही दे रही थी। फिर सुहो वहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। सुहो वहाँ तालीम को आवाज़ देता है और अपने साथ में ही हंटर किम को, जो कि होस्ट बन गया था, उसे भी लाता है। तालीम हंटर किम को देखकर शॉक हो जाता है, सोचता है, अबे यार ये क्या हो गया। फिर वो तीनों डंजन से बाहर निकलते हैं। सुहो तालीम से कहता है, मैं चेक करके आता हूँ डंजन में और कोई तो नहीं बच गया। डंजन में भी जाने लगता है। तालीम सोचता है सुहो कितना स्ट्रांग बन गया है। खैर ये भी मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि सुहो ने इन सब की जान बचाई। अगले सीन में बताया जाता है कि सुहो डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर को हंट कर रहा था। सुहो उस तलवार से कहता है, वैसे तुम्हारे अटैक कम क्यों हो गए। स्वॉर्ड, जिसका नाम रखान है, वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं शेडो ऑफ मोनार्च के बेटे के साथ में कॉपरेट करूंगी। बीरो कहता है, यंग मोनार्च ने तुमसे जीत हासिल की है और वो भी ताकतवर है। सुहो कहता है, पहले तो एक बात करने वाला एंट और अब एक स्वॉर्ड, क्या किस्मत है मेरी। फिर सुहो उसी जगह पे वापस जाता है जहाँ ये स्वॉर्ड थी। उस जगह पर सारे हंटर मरे पड़े थे। राखान कहता है, मैंने तो बस उन सबको मार दिया जिन्होंने इस जगह पे आने की हिम्मत की। मेरा मिशन मोनार्च ऑफ फैंग की पवित्र जगह को गार्ड करना है। ये सुन सुहो को गुस्सा आ जाता है। सुहो गुस्से में स्वॉर्ड को पकड़कर ज़मीन में गाड़ देता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, शांत बैठ जाओ। कि तभी से एक स्टेटेड विंडो सामने आता है, जिसमें लिखा होता है, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सुहो बीरो से पूछता है, क्या मैं मरे हुए हंटर को भी शैडो शोल्डर बना सकता हूँ। बीरो कहता है, आप किसी भी तरह की डेड बॉडी को शैडो शोल्डर में बना सकते हैं। फिर वो उन मरे हुए हंटर को उठाकर एक गाड़ी में जमा करता है। बीरो कहता है, यंग मोनार्च आप क्या कर रहे हो, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे। सुहो कहता है, उन्हें मौत के बाद भी लड़ाना एक सज़ा होगी। सुहो बीरो से पूछता है, बीरो तुमने तो कहा था ये एक मोनार्च की पवित्र जगह है, तो डैड भी एक मोनार्च है और उन्होंने कई मोनार्च को मारा है, वो असल में है क्या, और ये क्या अंतरिम से जुड़ा है। बीरो सुहो से कहता है, इंद्रिम को आप शैडो मोनार्च का अभी का दुश्मन समझो और मोनार्च को पहले वाले दुश्मन समझ सकते हैं। उनको मिलाकर टोटल 9 मोनार्च है। आपके डैड ग्रेट संगजिन हूँ, डेड के किंग मोनार्च ऑफ शैडो है। फिर बीस्ट का किंग मोनार्च ऑफ फैंग, इंसेक्ट की क्वीन मोनार्च ऑफ पेगस, मॉन्स्टर जैसे ह्यूमनाइट का किंग मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी, डीमन का किंग मोनार्च ऑफ वाइट फ्लेम, जाइंट का किंग मोनार्च ऑफ बिगिनिंग, स्नोफॉल का किंग मोनार्च ऑफ फॉरेस्टी, डिमोनिक स्ट्रक्चर का किंग मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन, और आखिरी में ड्रैगन का किंग मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। हालांकि सभी 9 मोनार्च की ताकत समझ से बाहर है। जब बाकी के 8 मोनार्च अर्थ पर हमला करने आए तो मेरे किंग के हाथों मारे गए। सो वो कहता है, क्या मेरे डैड ने ऐसा किया। राकान कहता है, हाँ, मोनार्च ऑफ शैडो वही दुश्मन है जिसने मेरे मास्टर को मारा। अगर मेरी पावर पहले जैसी होती तो मैं मोनार्च ऑफ शैडो के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देता। सो वो कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। डैड ने भी उन सबको इसलिए मारा क्योंकि वह अर्थ पे कब्जा करना चाहते थे, और तुमने इस जगह को बाहर वालों से बचाने के लिए इन सबको मार दिया। तुम दोनों ने वही किया जो ज़रूरी समझा। लेकिन मेरे बात एक समझ नहीं आ रही कि तुम शैडो मोनार्च से नफरत करते हो और इस जगह को भी बचाना चाहते हो।
और अगर इंद्रिम का प्लान पूरा हुआ तो ये जगह भी मॉन्स्टरों से भर जाएंगी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ और उनसे मिलने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग बनने के लिए मैं किसी की भी मदद ले सकता हूँ। तो क्या कहते हो, तुम मोनार्च ऑफ फैंग के साथी रखान और मोनार्च ऑफ शैडो के बेटे के साथ में टीम अप करोगे? अगले सीन में बताया जाता है कि ये न्यूज़ हवा की तरफ फैल चुकी थी। हर कोई उस ई रैंकर हंटर को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ तालिम ने ये सब कबूल कर लिया था ताकि वो सुबह का कर्ज चुका सके, और सभी न्यूज़ में उस हादसे के बारे में बताया जा रहा था, कैसे एक ई रैंकर हीरो बन गया। तभी हमें एक गिल्ड जिसका नाम ब्लैक टॉर्टाइस गिल्ड है वो दिखाई देता है। वो भी इस न्यूज़ की जांच कर रहे होते हैं। सुहो के बारे में जानकारी मिलते ही टीम गिल्ड मैनेजर कहता है, मैंने एक हंटर को रिकमेंड किया है, इसे कांटेक्ट करो, मुझे ये चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। अरिगातो।